क्लास 9th प्रश्नावली 2.1 मतलब चैप्टर 2 को आज हम डिटेल में करेंगे। उसकी एक्सरसाइज 2.1 को हम इस वीडियो में करेंगे। पिछली वीडियो में हम पिछली एक्सरसाइज करा चुके हैं, तो इसमें इस एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ा इस चैप्टर के बारे में हम बेसिक पढ़ लेते हैं। तो बेसिक नॉलेज क्या जो इस चैप्टर में हमारी यूज़ होने वाली होगी, उस बेसिक को हम पढ़ लेते हैं। तो क्या है वो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बहुपद। चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 बहुपद, जिसे बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। देखो इस वीडियो में यूपी बोर्ड वाले और सीबीएसई इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में, दोनों में, क्योंकि सॉल्यूशन तो दोनों का सेम है, बस थोड़ा लैंग्वेज को समझना है। तो मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ बीच बीच में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, उसे समझते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद होते हैं हमारे चर या अचर या चर प्लस अचर से बनी हुई इक्वेशन टाइप से होंगे। अब चर और अचर क्या है हमारे, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर चर बोलते हैं हम वेरिएबल टर्म जो होती हैं हमारे पास, और वेरिएबल कौन से हो सकते हैं हमारे, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, यू है, वी है, डॉट डॉट etc। इस टाइप के हमारी वेरिएबल टर्म होंगी। जिसमें वेरिएबल होंगे वो हमारे चर पद कहलाएंगे, और अचर पद होते हैं हमारे जिसमें वेरिएबल नहीं होते, जिसे बोलते हैं हम कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 2 - 3, 100 या √3 या 1/5 डॉट डॉट ऐसे। इस टाइप की जो वेरिएबल होंगे वो हमारे अचर पद कहलाएंगे। अब बहुपद पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए हमारे पास नोट लिख लेंगे। 3 शर्त होती हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, सभी गुणांक वास्तविक हों, जो भी कोफिशिएंट हों वो कैसे हों, रियल नंबर होने चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे, सभी गुणांक वास्तविक संख्या हों, तो ऑल कोफिशिएंट इज रियल नंबर। सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं, पद सीमित हों, पद सीमित हों। पद मतलब जो टर्म है उसमें वो हमारी फाइनाइट हों, जिनको हम गिन सकें। तीसरा है, चर की घात कैसी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या के रूप में हो, पूर्ण संख्या हो। तो ये 3 कंडीशन होंगी तो हमारा वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स बहुपद कहलाएगा। अब इसके बाद जैसे बहुपद कौन से होंगे, एग्जाम्पल में हम डाल सकते हैं 3x² + √2x - 5। तो इसमें x आ रहा है, इसमें x आ रहा है, तो ये दोनों कैसे पद हैं हमारे पास, चर पद हैं, और ये कैसा पद है, अचर पद है। अब x² का गुणांक कितना, 3 है, और x का गुणांक कितना है, 2 है, √2। और ये सारी संख्या कैसी हैं, वास्तविक संख्या हैं। तो पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। पद कितने हैं इसमें, 1 2 3 पद हैं, और एक अचर पद है और 2 चर पद हैं। तो टोटल पद 3 हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, सीमित पद हैं। अब चर की घात क्या है, चर पद क्या है हमारा, x की घात क्या है, 2 है। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हमारी होती है 0 1 2 3 डॉट डॉट, ना ही बटे में होनी चाहिए, ना ही रूट में, ना ही पॉइंट में, तो वो हमारे बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो बहुपद कौन से कहलाएंगे, जिनकी घात में पूर्ण संख्या होगी। तो ये बहुपद हो जाएगा हमारे पास। इसकी घात कितनी है, 2। अब घात को ही हम डिग्री बोलते हैं। ऐसे एग्जाम्पल दूसरा ले सकते हैं, 2x³ है + 5x² है -10 √x + x³ अब देखो यहाँ पर जो वेरिएबल की जो पावर है हमारी घात, वो क्या है, x⁻1/2 है, और यहाँ पर है x⁻3/2, और जबकि बटे में घात नहीं होनी चाहिए। एक घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है और ये बहुपद है। तो बहुपद की पहचान तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं अगला, इसमें टॉपिक जो पूछा जाएगा, घात मतलब बहुपद की घात, जिसे बोलते हैं हम डिग्री।
तो घात कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे चर पद की अधिकतम घात या पावर, चर पद की अधिकतम घात। अब इफ़ देख सकते हैं अगर घात हमारे पास किसी चर पद की 0 आ जाती है तो कैसा होगा हमारा अचर पद, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है 1, और 1 कैसा है हमारा अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये होगा अचर पद या बहुपद, जैसे 2, 1, 3, 5 इस टाइप से। अगर किसी की घात आ जाती है 1 तो उस बहुपद को बोलेंगे रेखिक या एक घात बहुपद, रेखिक या एक घात बहुपद पॉलिनोमियल्स। अगर घात हमारी डिग्री किसी की 2 आ जाती है तो उसे बोलेंगे द्विघात। अगर घात हमारी किसी पॉलिनोमियल्स की 3 आ जाती है तो उसे बोलेंगे त्रिघात। अगर घात 4 आ जाती है तो उसे बोलेंगे हम चतुर्थ घात, स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यों बोलते हैं 3 को, और 4 को क्वाड्रेंट, पेंटा, फिर इस टाइप से आगे बोलते जाते हैं तो हम निकाल सकते हैं। अब बहुपद की घात डिग्री जो निकालें तो हम बता चुके हैं चर पद की अधिकतम घात वो बहुपद की डिग्री या घात कहलाती है। अब एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें, तो यह आ जाएगा हमारे पास, देखो नोट करके, अचर बहुपद जो होता है हमारे पास 0 है तो इसकी घात क्या है हमारे पास 0, तो इसे बोलेंगे शून्य बहुपद बोलेंगे इसे। तो इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर का सेकंड का ये हमारा थोड़ा बेसिक हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज को, क्योंकि एक्सरसाइज तभी समझ आती है जब हम उस चैप्टर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो करते हैं एक्सरसाइज। तो पहला सवाल देखो दे रखा है हमें इसमें, ये रही एक्सरसाइज। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर मतलब जिसमें एक चर हो, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चर का मतलब जिसमें इसमें x है तो एक ही चर है। 2 चर कब होंगे, एक x भी हो y भी हो तो 2 चर हो जाएंगे। 3 चर कब होंगे, जब डिफरेंट हो। तो यही पूछा हमसे एक चर में कौन कौन से बहुपद हैं और वो हमें बताने हैं। तो पहला करते हैं इसको, 4x² - 3x + 7 को किस प्रकार से करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th। तो पहले का फर्स्ट पार्ट करते हैं, 4x² - 3x + 7। तो क्या होगा, इसमें कितने चर हैं, एक चर है तो यहाँ लिख देंगे यह है एक चर जो क्या है हमारे पास x में बहुपद है, क्योंकि रीजन क्या होगा, पहली स्थिति क्या थी हमारी, पद क्या होने चाहिए सीमित बहुपद के लिए, जो टर्म है हमारी वो फाइनाइट होनी चाहिए। तो कितने टर्म है इसमें, 1 2 3 टर्म है, जिसमें 2 टर्म कैसी हैं चर और 1 टर्म कैसी है हमारे पास अचर, ये 7 वाली। दूसरी कंडीशन क्या थी, x स्क्वायर या x के गुणांक कैसी संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या है। दूसरी कंडीशन, तीसरी, x की घात पूर्ण संख्या है। तो तीनों कंडीशन हमारी फॉलो हो रही हैं, तो हम इसको कह सकते हैं एक चर में क्या है हमारा, ये बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है। तो इसी प्रकार से सभी सवालों में हम इन तीनों पॉइंटों को लिखेंगे। सेकंड दे रखा है
वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो ये भी क्या है हमारा, एक चर में बहुपद है। तो लिख देंगे यह है एक चर में, एक चर क्या है हमारे पास यहाँ पर, y है, बहुपद है क्योंकि बिकॉज पहला पॉइंट सीमित पद है, सीमित पद। दूसरा गुणांक वास्तविक हैं, गुणांक वास्तविक। देखो ऐसे लिखना है, मैं जैसे पहले सवाल में लिखा था तो मैं इसमें जल्दी की वजह से हम थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं। तो समझ तो आ रहा होगा, आप बिल्कुल डिटेल में लिखें पेपर वगैरह में अगर लिखना है तो। और घात क्या है हमारे पास, घात पूर्ण संख्या है। तो हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में दे रखा है 3√t प्लस t√2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3t की पावर 1/2 लिख सकते हैं प्लस √2t की पावर 1 लिख सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें इसमें बताना है ये बहुपद है नहीं, क्यों, उसके लिए हम रीजन लिख देंगे। तो ये लिखेंगे यह है बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। तो पहली कंडीशन चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये लिख देंगे रीजन इसका चर पद की घात पूर्ण संख्या नहीं है, चर पद की घात पूर्ण संख्या नहीं है। फोर्थ पार्ट करेंगे इसका। फोर्थ पार्ट ये रखा हमें y प्लस 2/y, और इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2। मैंने बताया इसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती। जब पावर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाती है, तो y की पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ भी पावर कैसी आ रही है हमारी, माइनस में आ रही है। -1 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती, 0 1 2 3 हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें भी यही रीजन दे देंगे, ये लिख देंगे यह बहुपद नहीं है। तो दिस पॉलिनोमियल वो यह क्या हमारा, नॉट पॉलिनोमियल्स, ये आ जाएगा क्योंकि इसका रीजन क्या आ जाएगा, घात पूर्ण संख्या नहीं है, घात पूर्ण संख्या नहीं है। अगला लास्ट इसका देखते हैं, पहले सवाल का लास्ट पार्ट है ये। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 ये दे रखा है हमें। अब इसमें यह है तो यहाँ लिख देंगे यह है 3 चर कौन सी हैं, x है, y है और t है, में बहुपद, ये 3 चर में क्या है, बहुपद है क्योंकि कंडीशन देखेंगे सीमित पद हैं, दूसरा गुणांक वास्तविक हैं, गुणांक वास्तविक हैं, तीसरा घात क्या है हमारे पास, घात पूर्ण संख्या है। तो तीनों चर पद की जो घात है हमारे पास कैसी है, पूर्ण संख्या है। ये क्वेश्चन हमारा पहला इसका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखें। अब इसमें हमें क्या करना है, x² का गुणांक लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो x की पावर 2 है, तो x की पावर 2x² होगा, तो जो इसके गुणा में होगा वो इसका गुणांक होगा, कोफिशिएंट। जिसके गुणा में कुछ नहीं होता उसके गुणा में 1 मान लेते हैं, 1।
इसके गुणा में -1 हो जाएगा, इसके गुणा में π/2 हो जाएगा, इसके गुणा में √2 हो जाएगा। तो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है 2 + x² + x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1 गुणा x², क्योंकि 1 की गुणा किसी के भी साथ कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x² = कितना आ जाएगा 1। पहला पार्ट हो गया इसका। दूसरा पार्ट दे रखा है 2 - x² + x⁻3। तो इसमें जो x² के गुणा में होगा इसको हम लिख सकते हैं 2 + -1 को ब्रैकेट में ले लेंगे गुणा x² + x⁻3। तो x² के गुणा में क्या है, ये है। तो यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक, तो कितना आ जाएगा -1। तीसरा पार्ट करेंगे π/2 x² + x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x² का गुणांक। तो गुणांक पूछे तो आप बता सकते हैं, तो इसका हो जाएगा π/2। जो भी वैल्यू हमारी गुणा में होती है x² के वो पूरा गुणांक आ जाता है, उसका कोफिशिएंट होता है। फोर्थ पार्ट इसका √2x - 1। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² तो है नहीं इसमें, तो 0x² अपनी तरफ से ले लेंगे। जीरो तो हम किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, x - 1। तो इसमें x² का गुणांक क्या है 0। तो यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक कितना आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दें। तो हमें उदाहरण देना है बहुपद का जिसके 2 पद हों जिसमें और 35 घात हो, और एक उदाहरण देना है जिसका एक पद हो जिसमें एक टर्म हो और जिसकी घात कितनी हो 100 हो। तो करते हैं इसको हम कैसे करेंगे। देखो कुछ भी अपनी तरफ से इसके उदाहरण सभी बच्चों के अलग अलग होंगे, इसके आंसर सभी के अलग अलग आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो ऐसे ले लेंगे 2x, ये आ गए हमारा चर पद, और जिसकी घात ले लेंगे 35, और अगला पद कोई भी ले सकते हैं 3, 5 कुछ भी। तो ये तो हो गया 35 घात का द्विपद बहुपद। एंड ये ले लेंगे 3x की पावर 100 ले लो, या फिर t की पावर 100 ले लो, या y की पावर 100 ले लो, और गुणांक में कुछ भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जो पद होंगे हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इसमें सभी बच्चों के आंसर अलग अलग होंगे, किसी के मैच हो भी सकते हैं, किसी के नहीं भी हो सकते। बस हमारा क्या है, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमें याद रखना है कि हाँ कैसे करना है। अगला है हमारा निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। अब घात पूछा है, मतलब सब घात होता है चर पद की सबसे बड़ी घात। अब जैसे यहाँ पर x की घात 1 है, x² की घात 2 है, x की पावर 3 की घात 3 है। तो इस पूरे पद की जो पूरा बहुपद की घात जो हो जाएगी, जो सबसे बड़ी घात होगी वो इसकी घात हो जाएगी। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। तो करते हैं चारों पार्ट इसके। क्वेश्चन नंबर 4 के पहला पार्ट दे रखा है हमें 5x की पावर 3 + 4x² + 7x। तो बहुपद की घात, ये बहुपद है हमारा पूरा, बहुपद की घात बराबर बड़ी घात, जो सबसे बड़ी पावर होगी वो हो जाएगी। तो कितनी है सबसे बड़ी पावर 3। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी 3 होगी। सेकंड देखते हैं इसका 4 - y की पावर 2। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, y की पावर कितनी है 2। तीसरा 5t - √7, और इसकी घात हो जाएगी 1। अब चौथा दे रखा है हमें 3। अब देखो इसमें चर पद है ही नहीं, तो चर पद नहीं है तो घात क्या हो जाएगी 0। मैंने बताया था जिसकी घात 0 होती है वो कांस्टेंट पद कहलाता है। कांस्टेंट पद हो जाएगा, चर बहुपद बोल सकते हैं। तो इसकी घात क्या होगी 0 होगी। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आने वाले टाइम में आपको और भी वीडियो मिल जाएंगी सभी क्लासों की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो
शेयर भी कर दें। बताएं कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। तो ये जो बहुपद दे रखे हैं द्विघात त्रिघात, अभी हमने स्टार्टिंग में वीडियो के में बताया था, जिसकी एक घात होती है वो रेखिक होता है, जिसकी दो घात होती है सबसे बड़ी घात वो द्विघात होता है, जिसकी घात 3 होती है उसे त्रिघात बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन सबको बस नाम इनके बताने हैं। तो करते हैं इस सवाल को भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दे रखा है x² + x। तो इसकी घात कितनी है, अभी हम पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, इसकी घात है 2, तो इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद बोल देंगे। पहला पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट दे रखा हमारा x - x⁻3। तो इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 3, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तीसरा पार्ट y + y² + 4, इसमें कितनी घात है, इसमें घात है हमारी 2, तो इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। फोर्थ है 1 + x, इसमें घात कितनी है, इसमें x की सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये हो जाएगा रेखिक या एकपद, रेखिक बहुपद। नेक्स्ट है 3t, इसमें घात कितनी है t की, t हमारा चर पद है यहाँ पर, तो t की घात कितनी है 1 है, तो इसे भी ये क्या हो जाएगा हमारा रेखिक बहुपद। 6 पार्ट है r²। तो देखो यहाँ पर चर कितना है हमारा r माना है, तो इसमें चर पद की घात कितनी है 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का 7 x⁻3, इसमें घात कितनी है 3 घात है, तो इसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, सारे सवाल हमारे इसमें हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।